कई साल पहले एक गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत मेहनत करके अच्छे मुकाम तक पहुंचा था। उसका एक मैच बॉक्स का फैक्ट्री था। एक बार चौपाल के पास राहुल अपने दोस्तों से, अरे हमारे गांव के लिए कुछ करने का बहुत मन है रे, लेकिन क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम्हें कुछ करना ही है तो आने वाले चुनाव में खड़ा होकर हमारे गांव के लिए अच्छे अच्छे रोड, वाटर टैंकर, बिजली कनेक्शन ये सब कर सकते हो ना। राहुल को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, तो अगले दिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के पास जाकर अपना नाम दाखिल करवाया। उसी गांव से यशवंत नाम का एक प्रतियोगी भी चुनाव के लिए खड़ा हुआ था। यशवंत राहुल को देखकर, क्या राहुल इस बार चुनाव में मेरे खिलाफ खड़े हो जाओगे? लकड़ी बेचने वाले हो तो लकड़ी बेच सकते हो ना, मेरे साथ क्या मुकाबला करोगे? हाँ सच्ची तो है, मैं तो बस लकड़ी बेचने वाला हूँ, इसलिए मैच बॉक्स ट्रक को ही मैंने अपना चिन्ह बनाया हूँ। उस दिन चौपाल के पास राहुल अपने दोस्तों से, अरे इस बार इलेक्शंस में मुझे किसी भी तरह जीतना होगा। इतना आसान नहीं है रे, तुम्हें लगता है वो यशवंत मामूली इंसान है? एक एक को 3-4 हजार रुपए खिलाता है, लेकिन लोग तो हमेशा नए लोगों को चाहते हैं। अगर लोग तुम पर विश्वास करेंगे तो सब वोट तुम्हें ही देंगे। चाहे जितना भी लोग उन्हें पैसे दे दे वो तुम पर ही विश्वास करेंगे। लोगों के पास एक नई सोच लेकर जाओ। अगले दिन राहुल एक बड़ा सा मैच बॉक्स ट्रक लेकर गांव के गली गली में घूमकर, गांव वालों मैच बॉक्स ट्रक को ही वोट दीजिए प्लीज, मुझे जिताइए। मैं ये जीतने के बाद मैं इस गांव में एक नया बदला लाऊंगा। लेकिन उस बात पर गांव वालों ने ज्यादा गौर नहीं किया। उस शाम को चौपाल के पास राहुल अपने दोस्त से, ये क्या रे, इतना अनाउंसमेंट किया फिर भी कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। सब्र रखो, लोग एक दिन में ही थोड़ी विश्वास करेंगे, आराम से धीरे धीरे होगा। एक दिन उस गांव में एक बड़ा सा तूफान आने से समुद्र में जो मछुआरे थे वो उस तूफान में फंसकर पानी में डूबने लगे। ये बात जानकर राहुल तुरंत अपने मैच बॉक्स ट्रक पर किनारे तक आकर अपने द्वारा तैयार किया गया जायंट मैच बॉक्स के लकड़ियां सब समुद्र में फेंकने लगा। ये लीजिए, ये मैचेस को पकड़िए, इन्हें पकड़कर किनारे तक आइए। सारे मछुआरे वो माचिस को पकड़कर समुद्र के किनारे तक आने लगे। एक मछुआरा राहुल के पास आकर, राहुल जी, आज जो आपने हम पर एहसान किया है हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इसलिए रात में बहुत चोरियां हो रही है। हम सुबह ही लेके आया मछलियां इतने ध्यान से रखते हैं और ठीक रात को कोई अंधेरे में आके उन्हें चुरा के लेके जाता है। अंधेरे में हम ठीक से समझ नहीं पाते कि कौन चोरी कर रहा है। यूं दुखी होकर कहा, मैं जरूर सोचकर इसका उपाय निकालूंगा, लेकिन इलेक्शंस में आपको मुझे जिताना होगा। ऐसी बातें तो सबने कहा है बाबू, कहकर वहां से चले गया। उस रात को राहुल अच्छे से सोचकर, उनके मछलियों को किसी भी तरह बचाना होगा। अगर उनके पास रोशनी हो तो ये परेशानी होती नहीं ना। सोचकर हर घर के आगे एक जायंट मैच बॉक्स स्टिक को रखा। रात होते ही उस मैच बॉक्स को जलाया। गांव वाले इस रोशनी को देखकर दंग रह गए। मैं आपकी कॉलोनी तक शायद स्ट्रीट लाइट्स न ला पाऊं, लेकिन आपकी समस्या का उपाय तो दे सकता हूं। ये माचिस रात भर जलेगी, जब तक रोशनी है तब तक कोई आए तो आप आराम से पहचान सकते हो। वो बातें सुनकर मछुआरे खुश होकर तालियां मारे। ये बात जानकर यशवंत, अरे वो राहुल कहीं का दिन ब दिन मशहूर होता ही जा रहा है। उसका वो मैच बॉक्स का चिन्ह हर घर में नजर आ रहा है, पहले उसे जला दो। उस रात को कुछ आदमी आकर मैच बॉक्स ट्रक को जला दिए। अगले दिन सुबह मैच बॉक्स ट्रक जलकर राख होते हुए देखकर राहुल बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। घर घर में वो जले हुए कोल स्टिक्स मुफ्त में दे दिया। वो राहुल मामूली इंसान नहीं है। हम उनका मैच बॉक्स ट्रक को जलाने के बाद भी अगर वो कोल स्टिक्स को मुफ्त में दे दिया, मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उसकी सोच क्या है। लोगों में तो वो हीरो हो गया है, वो हमसे काफी ऊपर चला गया है। इलेक्शन शुरू हुए। सारे लोगों ने राहुल को ही वोट दिया। फिर इलेक्शन जीतने के बाद राहुल उस गांव के परेशानियों को दूर किया। बाइक एसी, उसका नाम सूरज। जब से वो पैदा हुआ तभी से उसका बदन गर्म था।
उसके माँ बाप बचपन में ज्यादा गौर नहीं किए, पर वो जब बड़ा बनता गया वो उनके लिए एक बड़ी समस्या में बदल गई। एक बार स्कूल में कुल्फी वाला आइसक्रीम आइसक्रीम कहकर आइसक्रीम बेचते वक्त माँ मुझे कुल्फी चाहिए माँ, मुझे कुल्फी चाहिए कहकर बोलते वक्त माँ ठीक है कहकर आइसक्रीम वाले से भैया आपके पास कुल्फी है? तो आइसक्रीम वाला कुल्फी दिया। कुल्फी को पकड़ते ही वो तुरंत पिघल गया। वो देखकर उसकी माँ घबरा गई। ये क्या रे सूरज, कुल्फी 1 सेकंड में ही पिघल गई। कहकर माँ उस आइसक्रीम वाले से भैया एक आइसक्रीम है तो दो। तो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम दिया। सूरज उसे पकड़ते ही फिर से वो झटके में पिघल गया। एक बार सूरज की माँ इस्त्री करते वक्त सूरज वहाँ पे आकर शर्ट को छूते ही शर्ट जल गया। सूरज की माँ तब सोच में पड़ गई। भगवान क्या मुसीबत है ये, क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है? ये कुछ देर किसी भी चीज को छूता है तो वो जल के राख हो जाता है। सोचते वक्त उसे तुरंत एक आइडिया आया। माँ ने सूरज को ग्लोव्स दिया। सूरज इस ग्लव्स को किसी भी हालत में खोलना मत, ये एंटी हीट ग्लव्स हैं, ठीक है ना? तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाई। पर सूरज बदमाश लड़का होने के कारण वो अपने बदन के गर्म से छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी हरकतें करने लगा। एक दिन सूरज के पापा अपनी पत्नी से, क्यों रे टाइम हो रहा है, अभी तक गर्म पानी नहीं बना? ए सूरज जाके वो थोड़ा गर्म पानी के बारे में कुछ करना। तो तुरंत सूरज ग्लोव्स निकाल के बकेट के पास गया और पानी में हाथ डुबाया। 3 सेकंड में पानी गर्म हो गया और एक बार सूरज की माँ सूरज के हाथ में पैन रखा और उसके ऊपर अंडा डाला तो तुरंत ऑमलेट बन गया। बेटा जाके डैडी को ऑमलेट दे दे, वो नाश्ता करेंगे। वैसे सूरज की गर्मी को माँ बाप पॉजिटिव लेना चालू कर दिए। उस दिन दिवाली थी। तब सूरज की माँ आके सूरज से, बेटा सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तुम अगर उस बात का बुरा मत मान, किसी भी हाल में पटाखों के पास मत जाना मेरे लाल, बोल के उसे घर के आंगन में बिठा दी। लेकिन सूरज के दोस्त जब उसका मजाक उड़ाने लगे, सूरज को बर्दाश्त नहीं हुई। रुको रे, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। एक दोस्त रॉकेट को बोतल में रख के जब जलाने जा रहा था, सूरज आके उस रॉकेट को छुआ, वो बुश करके उड़ गया। सूरज का दोस्त, डैडी मेरा रॉकेट कहकर रोने लगा। सूरज वैसे बड़ा हुआ। सूरज के विवाह के लिए जब एक रिश्ता आया तो सूरज के माता पिता उन्हें सब कुछ साफ साफ बताए। सूरज का ससुर वो सुन के इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे कहकर हंसते हुए, देखिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ, सूरज के बॉडी का टेम्परेचर कम करने से ठीक हो जाएगा। घर में एसी तो है ही, लेकिन बाहर जाते समय बाइक में भी एसी होना जरूरी है और वो जहाँ पे काम करेगा वहाँ पे भी एसी रहना जरूरी है। ये सबके जैसा नॉर्मल लड़का बन जाएगा। सूरज को अपने ससुर का आइडिया बहुत पसंद आई। ससुर उसके लिए बाइक एसी तैयार करके गिफ्ट में दिया। वैसे एसी हेलमेट भी दिया। सूरज उस बाइक एसी में आराम से घूमता रहा। एक कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर के पोस्ट में भर्ती हुआ। बोट वाला गंगा नदी के किनारे किरण नाम का एक माझी रहता था। आओ भाई आओ, गंगा मैया का दर्शन कर लो, आओ भाई आओ। हटो हटो हटो, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, सब जरा हट कर रहो भाई, कहकर सबको हटा रहा था। भाई आपका गुरु कौन है, कहकर पूछा। क्या हमारे गुरुजी को नहीं जानते? वो हैं अपर ब्रह्म सरस्वती पुत्र श्री 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 जलेबी जी। जलेबी, ये क्या नाम हुआ भाई? हाँ, उनकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि वो जलेबी नाम रखा। तो तुम्हारा क्या नाम है? जांगरी। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, मेरा नाम जांगरी ही है। इतने में पंडित जलेबी जी तेजी से आए। अरे रे रे रे, नाव कहीं नहीं जाएगा, आप आराम से आए। क्या ये नाव कहीं नहीं जाएगा? अरे जांगरी, चलो चलते हैं। अरे जलेबी जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके चढ़ने तक ये नाव कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अब मतलब और परमार्थ तुम मुझे बताओगे, हम चढ़ें या ना चढ़ें? चढ़िए गुरुजी।
यूं सब नाव में जाने लगे। थोड़ी देर बाद जलेबी, आहा, गंगा नदी में यूं नाव में जाना सौभाग्य है। शिष्य, गंगा जल को अपने सिर पर छिड़क कर पापों से मुक्त हो जाओ। जलेबी और जांगरी ने अपने अपने सिर पर पानी छिड़का और जांगरी ने थोड़ा पानी पिया भी। गुरुजी, ये नदियों का पानी तो मीठा होता है, पर समुद्र से मिलने पर यह नमकीन क्यों हो जाता है गुरुजी? अरे मूर्ख, अब मेहनत करने वाले गधे को गधा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकृति का रहस्य है। ये सब तुम नहीं समझोगे। थोड़ी दूर जाने के बाद नाव में एक व्यक्ति जांगरी के पास आकर, लगता है कि आपके जलेबी गुरु काफी ज्ञानी हैं। वे प्रकृति के रहस्य की बातें कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बड़े सवाल हो तो उनसे पूछना, छोटे छोटे सवाल पूछकर उनका अपमान ना करना। मानो इस नाव में छेद हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये तो सिंपल है, एक और छेद करके पानी को बाहर निकालना चाहिए, बस। जलेबी ये बात सुनकर चौंक गया। इस तरह उस नाव में बैठे लोगों के प्रश्नों का जलेबी बेतुकी जवाब देने लगा। देखा, हमारे गुरुजी कितने ज्ञानी हैं। फिर जांगरी जलेबी से, गुरुजी, सबने प्रश्न पूछा, पर नाव चलाने वाले किरण ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। जलेबी तब किरण की ओर देखकर, क्यों किरण, कोई प्रश्न पूछना है? वैसे तुम ठहरे अज्ञानी, तुम क्या प्रश्न पूछोगे? गुरुजी, मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है? शहर जाकर निकाल देंगे। निकाल देंगे? किसे? तुम्हारी आंखों को। गुरुजी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं ये नाव और नदी के अलावा कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 2 छोटे प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, अब ये नाव जहां है, यहां नदी की गहराई कितनी है? नदी की गहराई कितनी है? तकरीबन 100 फीट होगी। चलो, अब दूसरा प्रश्न, क्या आप तैरना जानते हैं? तब जलेबी को सारी बात समझ में आई। जब अपना ज्ञान हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो उस ज्ञान का क्या लाभ? बोलिए गुरुजी। तब से जलेबी ने घमंड करना छोड़ दिया।